दोस्तों, तो मैं हूं आपका रास्ता में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और देख सकते हो कितना उजाला हो चुका है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह सुबह क्या बोले जा रहा हूं। तो मैं इतनी सुबह सुबह आ रहा हूं भोपाल, क्योंकि हमारे ढाबे पे स्टाफ बहुत कम बचा है और हमें ढाबे का स्टाफ लेने जाना है। हम 3-4 दिन से प्लान कर रहे थे कि हम स्टाफ लेने जाते हैं, पर किसी न किसी रीज़न से कैंसिल हो जा रहा था। तो इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं स्टाफ लेने के लिए। और चलो हमारे साथ सुबह सुबह स्टाफ लेने, लेट्स गो। नमस्ते दोस्तों। तो जब आधी दुनिया सो रही है और हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह अपने काम पर, काम इन द सेंस कि भाई हमारा घर का ढाबा है और ढाबे पे स्टाफ नहीं है। तो मैं, सूरज भैया, जुगल भैया, हम तीनों ढाबे के स्टाफ लेने के लिए निकल चुके हैं भोपाल की ओर। अब आप बोलें ये तो भोपाल में रहता है। हाँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, पर भोपाल से मेरा जो ढाबा है वो रायसेन रोड पे हाईवे पर 17 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ से हमें रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है। तो चलो देखते हैं कैसा होता है इसका सफ़र। अभी हम लोग रुके कहाँ, पेट्रोल डलवाने के लिए। एंड हम यहाँ से निकलेंगे। काहे हंस रहे हो भैया? काहे हंस रहे हो? पेट्रोल डलवाने रुके तुम हंसोगे का भैया? ये बताओ काहे जुगल भैया? वो जुगल भैया, नींद नहीं आ रही? 200 रुपए प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं रायसेन शहर से भोपाल शहर जाने वाला रास्ता। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, ठंडी हवा और इतना मन मोह लेने वाला सुंदर दृश्य। जो यहाँ पर रह चुका है, यहाँ पर रहकर पलकर बड़ा हुआ है, या इन रोडों को जानता है, इन रास्तों से आना जाना करता है, वो जानता है इन रास्तों में कितना सुकून है, कितना प्यार है। मैं कभी कभी अकेले भी, जब अकेले के रोज़ ही जाता हूँ जिम अकेले, तो ये पेड़ मुझसे बात करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये कि लगे क्या कैसी बातें करता है, पर सच में जब आप नेचर से प्यार करते हो तो नेचर आपसे बातें ही नहीं, नेचर आपका साथ भी देता है। और ऐसा ही है कुछ हम लोगों का भी सफ़र आज का, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा, क्योंकि मई के दिन चलना है जब बड़े बड़े शहरों में लोग गर्मी से परेशान हैं। हम सुबह सुबह ठंडी हवा में एकदम निकल चुके हैं भोपाल की ओर। चल रहे हैं। ये ठंडे के आंखों निकाल दो रे। अरे ये तो बड़ा गंदा चला रहा है, पगला पगला है क्या? भगवान। नहीं तो अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ? अभी हम पहुंच चुके हैं ये भोगनापुर। यहाँ पे मेट्रो बन रही है ना, जो भोपाल के, भगवान ही जाने क्या मेट्रो बन रही है कि इंसान की पूरी बैंड बजा रखी है रास्ते की, है ना। अब यहाँ भी धूल तो उड़ेगी उड़ेगी, मुझे लक्षण तो ऐसे लग रहे हैं। देखो मेट्रो बन रही है भोपाल से, दिखा देता हूँ आपको। इसने हम लोग की आधी रास्ताओं को खराब करके रख रखा है, आधी क्या पूरी रास्तों को खराब करके रख रखा है। हाँ, ये पी पी, ये फालतू में पी पी करे जा रहे हैं। इनको पी पी करने का होश बस ही नहीं है। न गाड़ी न घोड़ा, कभी पी पी करे जा रहे हैं। सही कह रहा ना मैं? ये जुगल भैया जब आ जाते हैं तो यही सोते हैं ना, इसी जिंसी चौराहे पर ही सोते हो ना तुम? यहीं तुम सोते हो, है ना? आरिफ भाई कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम भोपाल में शुरुआत कर चुके हैं, मतलब भोपाल शहर के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं भोपाल रैन बसेरा के पास। रैन बसेरा वो जगह होती है जहाँ पर बहुत ही ईज़िली लोगों को रहना खाना आराम से मिल जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि पहले 10 रुपये में आपको रहना खाना सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती थी, एंड अब तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, ऐसा कुछ है। तो जैसा कि हम इंसानों की आदत है, हम किसी चीज़ का अच्छा उपयोग भी करते हैं और जो बुरा उपयोग कर सकते हैं बुरा भी उपयोग करते हैं। तो वही हो गया, लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। एंड लाइक क्या बताऊँ, भीख मांगने वाला काम कर लेते हैं एंड उसी में अपना रैन बसेरा में खा पी लेते हैं, सो जाते हैं और अपना सिस्टम बिठा लेते हैं। इंसान मेहनत नहीं करना चाहता है, सबसे बड़ी बात है ना। तो क्या ही बोलें अपन अब इस बारे में। तो यहाँ पर ये लोग ने, एक दादा जा रहे थे, उनसे पूछा कि काम करोगे? दादा बोलता है चल अपना काम कर। मैंने बोला अच्छा रहा मैंने नहीं बोला, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती भाई साहब। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? अभी हम लोग पहुँच गए, ये चौराहा कहलाता है भोपाल टॉकी चौराहा। और वो आपको जो सामने जगह दिख रही है, जो उधर ये जो राइट साइड वाली रोड दिख रही है, यहाँ से हम भोपाल के चौक मार्केट जाते हैं और यहाँ से हम लोग जाते हैं
रैन बसेरा की तरफ, और इधर से एकदम सीधा चले जाएंगे तो उस तरफ रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं रैन बसेरा, क्योंकि हमें कई बार वहाँ से भी स्टाफ मिल जाता है। तो चलो देखते हैं कैसा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि रैन बसेरा एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक नए शहर में, छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं कुछ उम्मीदों के साथ। कुछ लोग वहाँ रुके होते हैं, सबके जीवन में अलग अलग परेशानी होती है, सबके चेहरे पे अलग भाव होते हैं। तो वही सब हम देखते हैं किसका कैसा क्या चल रहा होता है। तो चलो चलते हैं पहले रैन बसेरा की तरफ। लोग नए काम की तलाश में हो गए, कई बार हमें ईज़िली यहाँ पे ढाबे का स्टाफ मिल जाता है, क्योंकि लोग यहीं पर आराम से सो जाते हैं जो नए काम की तलाश में आते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये जा रहे हैं देखो स्टाफ ढूंढने के लिए अंदर। ये है रैन बसेरा, यहाँ पे लोग सोते हैं। 10 रुपये में यहाँ सोना, रहना, खाना सब कुछ मिलता है। तो पब्लिक यहाँ रुकती है आराम से। एंड अभी हम भोपाल में ये सुल्तानिया हॉस्पिटल के सामने हैं, ये रैन बसेरा। यहाँ सूरज भैया बात कर रहे हैं दादा से कि काम करोगे क्या, पता नहीं दादा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जैसा भी है चल। तो दोस्तों स्टाफ ढूंढने के लिए जब मैं रैन बसेरा के अंदर पहुंचा तो हर बिस्तर पर एक अलग ही कहानी सो रही थी। एक अलग कहानी, कैसी कहानी, जैसे कि हम बता सकते हैं कोई गांव से दूर आया था तो कोई अपने के लिए पैसा कमाने के लिए शहर। जब इस शहर में लोग थक जाते हैं, और सिंपल सी बात है कि पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जा सकता ना, तो एक थकान को दूर करने के लिए जो बसेरा है उसे रैन बसेरा कहते हैं। यहाँ लोग आराम से सो रहे हैं सभी लोग। एंड क्या बताऊँ, यहाँ देखकर समझ में आता है कि सुकून की नींद के लिए पैसा नहीं चाहिए होती। जब आपका शरीर इतना थक जाता है ना तो आप आराम से सो जाते हैं, और सरकार ने बहुत अच्छा कर भी रखा है। देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे सेट है। आप क्या बताऊँ, मतलब कूलर भी है, प्रॉपर बेड भी हैं, गद्दे भी हैं, आराम से सभी लोग सो सकते हैं। मतलब जहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आराम से। देख रहे हो ना, बड़े बड़े कूलर चल रहे हैं टेंट वाले। तो सरकार देती है सुविधा, समटाइम्स चीज़ें अच्छी कराती, समटाइम्स हम नहीं चीज़ों की सुविधा लेने में वो होते, क्योंकि हम लोगों ने जीवन में एक आदत बना ली हर चीज़ में शिकायत करना। जब आप जीवन से शिकायत करना छोड़ देंगे ना तो आप जीवन तो बहुत हैप्पी जीने लगेंगे। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं लाइफ ऐसे ही जीता हूँ। जो होता है अच्छा होता है, जो नहीं होता वो भी अच्छा होता है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ बस, बाकी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान देने की आदत मेरी है ही नहीं भैया। यहाँ पे हमारी लोकेश भाई बैठे हैं बड़े हेल्दी से, हमें मार ना दें। क्या यार ढूंढ के लाओ ना, क्या मटक रहे हो। यहाँ पे तो अभी हमें सुबह तो अभी नाकामयाबी मिली है। एंड अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर इधर पे फिर से आएंगे, कोशिश जारी है, पर देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम पुराने भोपाल में घूम रहे हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, पर 6 की तरफ ना जाके यहाँ से हम साइड रोड जाएंगे जहाँ पर संगम टॉकीज़ पड़ता है। बहुत पुराना है संगम टॉकीज़, भारत टॉकीज़ भोपाल का। हम यहाँ से एक ब्रिज आएगा, जो ब्रिज चढ़ेंगे और हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ पहुँच जाएंगे। दैन वहाँ पर हम स्टाफ देखेंगे, क्योंकि अभी 6 पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो बहुत चक्कर पकड़ है, तो उधर ढूंढ पाना मुश्किल है। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। ये वो ब्रिज है जिस पे हम जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हो भोपाल की इतनी सुहानी सुबह, इतना शांत है ना। यही जब आप दिन में आएंगे तो इतनी शांति नहीं मिलेगी ना आपको, क्योंकि अभी सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तो बहुत ही शांति और बहुत ही प्यारा माहौल होता है चारों तरफ का, जो देखने में दिल को, मन को, तन को, सबको खुश कर देता है ना। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम स्टेशन की ओर जाने लगते हैं तो धीरे धीरे हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे हलचल मची होती है। कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग जा रहे होते हैं, कोई खुशी मनाने जा रहा होता है, किसी के जीवन में कुछ परेशानी आई होती है, तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है सभी के जीवन में। तो स्टेशन पहुंचने पे आपको हलचल दिखती है, आपको कई चेहरे ऐसे दिखते हैं जो परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, है ना। एंड स्टेशन से ही समटाइम हमको स्टाफ मिलता है, वही स्टाफ मिलता है जो आपको सुबह दिन में, रात में टेस्टी खाना खिलाता है, ढाबे पे आपके बर्तन उठाता है। तो हमें यहीं से स्टाफ मिलता है जिनको हम ढूंढने जाते हैं। बात छोटी है पर बहुत गहरी है, समझो तो समझ जाइए। और हर शहर के स्टेशन के पास लगे होते हैं बहुत सारे होटल और बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे, जो कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो और आराम से चीज़ें ईज़िली मिल जाए, तो ये अच्छी बात होती है। अभी हम ढाबे का स्टाफ ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए, अभी हमें ढाबे का स्टाफ ढूंढते ढूंढते आ गए हैं भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1। हम थे 6 की तरफ और ढूंढते ढूंढते हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गए। और अब नहीं ढूंढना तो मुक्का पड़ूँगा, इतने दूर लेके आ गए उल्टा पुल्टा घुमा के। यहाँ तो यहाँ कैसे, यहाँ लोग जाते हैं, यहाँ खाते तुम्हें स्टाफ मिलेगा जुगल भैया, पूछो।
एक दो दद्दुओं को फंसा लो, बात ख़त्म कसम से। ना ये अलग प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 सुन के मुझे मेरी ट्रिप की याद आती। मेरा आधा जीवन वैसे भी ट्रेन में गुजर जा रहा है। हे भगवान। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। टन 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 टन। जैसा मुझे फील हो रहा है ना, आज की संभावना अच्छी नहीं लग रही है। अरे यार भगवान, एक आध तो दिलवा दो। मैं तो 3-4 का सोच के आया था, पर एक आध ही दिलवा दो। इतनी दूर आना जाना फालतू मत करवाओ यार बब्बा, थोड़ा तो समझा करो यार। इतनी धूप धूल में अपनी स्किन को बर्बाद करता हुआ आया हूँ। एक आध स्टाफ तो दिलवा दो। 3-4 की उम्मीद पे आया था, 3-4 नहीं दिलवाओ तो भी चलेगा, पर एक आध तो मिले। हे भगवान, हे मोरे मैया, हे जगत दाता। ला 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 ला। मैं तो पूछा, अभी तो लोग मुंह पर मना कर देते नहीं जाएंगे। मैं देखो मत, जुगल भैया थोड़ा थोड़ा परेशान होते घूम रहा है, पूछ रहा है लोगों से। ये ब्लैक टी शर्ट वाले भैया से ना पूछ। अरे यार तो बड़ा आलस आ रहा हुआ, क्यों नहीं मिलता है लोग काम करने के लिए। बड़ी आफत है यार ये तो। लगता है जुगल भैया ने एक स्टाफ तो ढूंढ लिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। गाइस यहाँ पे तो अभी हम नौटंकी करते हुए ढूंढते हुए कुछ नहीं मिला। अब वापस यहाँ से फिर उसी जगह जा रहे हैं। प्रार्थना करो यार एक आध तो मिल जाए स्टाफ, दिमाग ख़राब हो रहा है। हाँ, ये नहीं कि एक आध स्टाफ मिल जाए। पता नहीं लोगों को काम नहीं करना है। एक जने हमसे क्या बोलता है, भाई तुम्हारे यहाँ हम 300 रुपये में काम करेंगे, भीख मांग के हम 500 रुपये कमाएंगे, 400 रुपये दारू लेंगे, 100 रुपये गुटखा से खाएंगे, यहाँ फ्री में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे मस्त, और फिर दूसरे दिन वही करेंगे। मैंने बोला क्या लॉजिक है भाई इस बात में। लोगों का दिमाग एकदम अलग ही चलता है भाई साहब। चले गए हैं अब चलाते हुए। 2 स्टाफ मिल गए हमको। ये फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई है दोस्तों। और मैं अभी यहाँ अकेला बचा हूँ। अब मुझे लेने अभी गाड़ी आएगी, फिर हम जाएंगे। तब तो हम यहाँ अकेले खड़े हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। इस फाइनली अब हमको स्टाफ मिल चुका है। एटलीस्ट 2 लोग तो मिल गए, एटलीस्ट थोड़ा तो हमें मिला है। हमारी मेहनत रंग लाई है। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए, अब हम लोग निकलेंगे दोबारा घर के लिए। रात में 1 बजे से ड्यूटी करके सुबह 5 बजे ढाबे के स्टाफ के लिए निकल के अब 7:30 बजे दोबारा घर के लिए निकल रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग जो हमने किया भोपाल की में सुबह सुबह भ्रमण। घूमे हम भोपाल के, पुराने भोपाल की रोडों पे, ढूंढा स्टाफ और फाइनली हमें हमारा क्या बोलते हैं जो हम ढूंढने आए थे वो हमें हासिल हुआ। तो ये ब्लॉग भी सक्सेस हुआ और हमारा आना भी सक्सेस हुआ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई कहानियाँ, कुछ नया कंटेंट, कुछ नई आफत के साथ, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ नई आफत होती रहती है। बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू, टेक केयर।